हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे डिपार्टमेंटल ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में पदोन्नति और चयन के बारे में जानेंगे। इसको पहले जान लेते हैं पदोन्नति क्या है और चयन क्या है। तो प्रमोशन या पदोन्नति किसे कहते हैं? किसी संगठन में किसी कर्मचारी का पद बदलकर उससे ऊपर वाला पद देना पदोन्नति या प्रमोशन कहलाता है। इसी तरह है चयन, सिलेक्शन क्या है? यदि किसी दिए गए पद पर पदोन्नति केवल योग्यता के आधार पर होती है तो भर्ती को चयन के माध्यम से परिभाषित किया जाता है। अब इसी में जान लेते हैं पदोन्नति सामान्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहला श्रेणी आधारित, कैटेगरी बेस्ड पर। दूसरा क्लास बेस्ड पर, वर्ग आधारित। तीसरा है सेवा आधारित, सर्विस बेस्ड पर। अब इन्हीं को जानेंगे। इसी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि सभी क्लर्क एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर का सिलसिला, जिसका पहला क्वेश्चन होगा, प्रशासन के हित में स्थानांतरण होने पर कर्मचारी की वरीयता में कोई बदलाव नहीं होता, तो सही है। अगला क्वेश्चन है, स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण के मामले में कर्मचारी की वरीयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उत्तर गलत। जब ऑन रिक्वेस्ट जाता है तो उस पर स्थानांतरण वरीयता सीनियरिटी बेस पर प्रभाव पड़ता है। इसका अगला क्वेश्चन होगा, चयन पद में पैनल की करेंसी अवधि की गणना कब से की जाती है? चयन पद में पैनल की करेंसी अवधि की गणना कब से की जाती है? ये की जाती है फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगला क्वेश्चन है, ट्रेड टेस्ट के मामले में मौखिक परीक्षा के कितने अंक होते हैं? उत्तर है आपका 40 अंक। अगला क्वेश्चन है, कुछ पदों को छोड़कर शेष पदों में कब से मौखिक परीक्षा बंद की गई है? तो उत्तर होगा आपका 7 अगस्त 2003 से। अगला क्वेश्चन है, ट्रेड टेस्ट के मामले में मौखिक परीक्षा के निर्धारित 40 अंक में से सामान्य तौर पर पास होने के लिए एक न्यूनतम कितने अंक प्राप्त करने चाहिए? तो उत्तर होगा आपका 15 अंक। अगला क्वेश्चन है, ग्रुप सी के चयन में निचले ग्रेड में कम से कम कितने वर्ष की लगातार सेवा होना आवश्यक है? तो उत्तर होगा आपका 2 वर्ष। 2 वर्ष ग्रुप डी में होने के बाद ही ग्रुप सी में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, फार्म डाल सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसका अगला क्वेश्चन होगा, पैनल की वैधता कितने माह की होती है? तो उत्तर होगा आपका 24 माह। पैनल की वैधता कितने माह की होती है? 24 माह। अगला क्वेश्चन है, ग्रुप डी से सी के चयन में निचले ग्रेड में कम से कम कितने वर्ष की सेवा होना आवश्यक है? तो उत्तर होगा आपका 2 साल। 2 साल की सेवा होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, छठे वेतन आयोग के अनुसार पदोन्नति पर वेतन वृद्धि न्यूनतम कितनी है? तो उत्तर होगा आपका 3% आप बेसिक प्लस ग्रेड पे, 3% प्लस बेसिक ग्रेड पे। अगला क्वेश्चन होगा, पदोन्नति के लिए निचले ग्रेड में कम से कम कितने वर्ष की सेवा आवश्यक है? तो उत्तर होगा आपका 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, एमएसईपी के तहत मैक्सिमम कितने वित्तीय लाभ देय है? तो उत्तर होगा आपका 3। एमएसईपी के तहत कितने वित्तीय लाभ देय है? तो आपका 3। अगला क्वेश्चन है, पदोन्नति पर कर्मचारी 1 माह के भीतर वेतन निर्धारण है तो विकल्प दे सकता है? तो उत्तर है हाँ, सही है, दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रुप सी चयन एलडीसी परीक्षा समाप्त होने पर प्रश्न पत्र ले जा सकते हैं? तो उत्तर होगा आपका हाँ, एलडीसी परीक्षा में प्रश्न पत्र ले जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पदोन्नति के मामले में शारीरिक निष्क्रियता के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है?
तो नहीं किया जा सकता, भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, गैर चयन पद में प्रत्याशित रिक्तियां अगले 12 माह की ली जाएंगी। सही है, गैर चयन पद में 12 माह की ली जाती हैं और चयन पद में अगर पूछता है तो 15 माह की ली जाती हैं रिक्तियां। अगला क्वेश्चन है, सीनियर क्लर्क लिपिक का पद चयन पद है। गलत, चयन पद नहीं है, इसमें भी सिलेक्शन होता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य रेलवे में तदर्थ पदोन्नत देने की व्यवस्था पर रोक लगी हुई है। तो उत्तर है आप सही है। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई कर्मचारी पदोन्नत के लिए मना करता है तो अगले 2 साल तक उसे पदोन्नत नहीं दी जाएगी। गलत है। अगला क्वेश्चन है, चयन बोर्ड में कम से कम कितने सदस्य होते हैं? तो उत्तर होगा आपका 3। चयन बोर्ड में कम से कम कितने सदस्य होते हैं? आपका 3। अगला क्वेश्चन है, चयन पद के मामले में प्रत्याशित रिक्तियां कितने माह की ली जाएंगी? चयन पद में 15 माह की और गैर चयन पद में 12 माह की ली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, पदोन्नत पर आधारित रोस्टर किस तिथि से लागू है? तीर्थ नहीं, तिथि है, तिथि से लागू है। तो ये आपका उत्तर होगा कि 21 अगस्त 1997 से। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति या जनजाति उम्मीदवार को ट्रेड टेस्ट में मौखिक परीक्षा 40 अंक में से पास होने हेतु न्यूनतम कितने अंक प्राप्त करने चाहिए? तो उत्तर होगा आपका 11 अंक। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति या जनजाति को बेस्ट एवं फेल्यूर के तहत पदोन्नत हेतु न्यूनतम कितने अंक होने चाहिए? तो आपका उत्तर है आपका 20%। अगला क्वेश्चन है, क्या संवर्ग बाह्य पद पर पदोन्नत के मामले में आरक्षण संबंधी नियम लागू होता है? तो उत्तर है आपका गलत, नहीं। अगला क्वेश्चन है, क्या रोस्टर के तहत आरक्षित पद या SC/ST उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर अन्य कर्मचारी भर दिए जाने चाहिए? तो उत्तर गलत। रोस्टर के तहत आरक्षित पद SC या ST है यहाँ पर, ST उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर अन्य कर्मचारी भर दिए जाने चाहिए? तो नहीं भर सकते, गलत। भले वो वैकेंसी खाली हो जाए लेकिन उनमें अन्य को नहीं भरा जाता। अगला क्वेश्चन है, पदोन्नत पर पिछड़े वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण है? पदोन्नत पर कुछ भी नहीं है OBC के लिए आरक्षण। अगला क्वेश्चन है, SC/ST उम्मीदवार हेतु नियुक्ति पर आरक्षण कितना प्रतिशत है? तो SC के लिए 15% और ST के लिए है 7.5%। अगला क्वेश्चन है, नियुक्ति पर पिछड़े वर्ग हैं तो का आरक्षण कितना प्रतिशत है? नियुक्ति पर पिछड़े वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण है? सीधा क्वेश्चन हो जाएगा आपका 27%। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चयन में वरिष्ठ अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारियों को 100 में से कुल 60 अंक मिले हों तो वो कनिष्ठ को 65 अंक मिले हों तो किस कर्मचारी को पैनल पर रखा जाएगा? चयन पद में है तो इसमें आपको जो जूनियर भले होगा लेकिन मेरिट बेस्ड पर होगा, तो 65 अंक वाला उत्तर होगा आपका जूनियर एम्प्लॉय को मेरिट बेस्ड पर। अगला क्वेश्चन है, संरक्षा के पदों हेतु परीक्षा में आरक्षित पदों के लिए कितने प्रतिशत अंकों की छूट दी जाएगी? तो उत्तर होगा आपका कोई छूट नहीं दी जाएगी। संरक्षा के पदों में कोई छूट नहीं दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, वरिष्ठ लिपिक पदों हेतु परीक्षा में आरक्षित पदों के लिए न्यूनतम पास अंक कितने प्रतिशत निर्धारित है? तो उत्तर है आपका 40%। अगला क्वेश्चन है ग्रुप C में नियुक्त हेतु एक्स सर्विसमैन आरक्षण रिक्तियां प्रतिशत कितने प्रतिशत है? तो आपका 10%। अगला क्वेश्चन है,
क्या लिपिक या गैर लिपिक पद घोषित करने में महाप्रबंधक सक्षम है? तो उत्तर होगा आपका नहीं, इसको रेलवे बोर्ड ही करता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नियमों में छूट देने की शक्तियां किस पदाधिकारी में निहित हैं? तो ये है आपका रेलवे बोर्ड में, भारतीय रेल होगा यहाँ पर, भारतीय रेल में नियमों में छूट देने की शक्तियां किस पदाधिकारी में निहित है? तो उत्तर होगा आपका रेलवे बोर्ड को। अगला क्वेश्चन है, ट्रेड टेस्ट में मौखिक परीक्षा के अधिकतम कितने नंबर होते हैं और पास होने के लिए कितने नंबर होने चाहिए? तो इसमें टोटल होता है नंबर का 40 नंबर का, पास होने के लिए 15 अंक आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, जो पद मंडल द्वारा नियंत्रित होता है, क्या ऐसे पदों के चयन में मंडल रेल प्रबंधक लिखित परीक्षा में छूट दे सकता है? तो उत्तर होगा नहीं, कोई छूट नहीं दे सकता परीक्षा में। अगला क्वेश्चन है, पदोन्नति पर वेतन निर्धारण किस नियम के तहत किया जाता है? तो उत्तर होगा आपका 1313R2 के तहत। अगला क्वेश्चन है, एमसीएम के पद में पदोन्नति हेतु आवश्यक शर्तें क्या हैं? तो उत्तर होगा आपका सर्विस इन ग्रेड 1 फॉर 2 ईयर। ग्रेड 1 में 2 साल की जॉब होना चाहिए, तब एमसीएम पद के लिए एलिजिबल होंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कर्मचारी के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप कर्मचारी स्वेच्छा से सेवानिवृत्त नहीं हो सकता। तो उत्तर होगा आपका नो ही कैन बी रिटायर्ड इवन द नोटिस पीरियड इज कंप्लीटेड। ऐसा नहीं है कि वो सेवानिवृत्त नहीं हो सकता, नोटिस पीरियड खत्म होने पर वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्त ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, पदोन्नत कोटे के तहत पैनल करेंसी के दौरान यदि कर्मचारी जो टीसी के पद है तो चयनित है, वो 2 अवसर देने के बाद भी ट्रेनिंग में सफल नहीं होता है तो क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? उत्तर होगा पैनल से नाम हटा देना चाहिए, उसका पैनल से नाम हटा देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, खंड नियंत्रक लेवल 6 में चयन है तो गार्ड कितने वर्ष की आयु सीमा तक पदोन्नति के लिए पात्र है? तो उत्तर होगा आपका 48 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, मुख्य बुकिंग पार्सल में या लिपिक लेवल 6 के 10% रिक्तियाँ सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से वाणिज्य विभाग के स्नातक कर्मचारी से भरी जाती हैं। परीक्षा में बैठने वाले कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? तो उत्तर होगा आपका 40 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, पदोन्नति पर कम से कम 3% का लाभ होने संबंधी नियम कब से प्रभावी है? तो ये आपका 1 जनवरी 2006 से पदोन्नति होगा, कम से कम 3% का लाभ जरूर होगा। तो ये नियम कब से लागू है? 1 जनवरी 2006 से। अगला क्वेश्चन है, वेतन वृद्धि सभी को कब और किन परिस्थितियों में देय है? ये आपका 1 जुलाई अथवा 1 जनवरी को, 6 मंथ सर्विस के बाद जनवरी या जुलाई में वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अराजपत्रित कर्मचारियों के वरीयता संबंधी नियम किसमें दिए गए हैं? तो ये है IRM बोल फर्स्ट में चैप्टर 3 के पैरा 301 से 327 में। अगला क्वेश्चन है, विकोटीकृत कर्मचारियों की अन्य कैडर में समाहन होने पर वरीयता का निर्धारण किस नियम के तहत किया जाता है? तो कौन सा नियम है? ये उत्तर होगा आपका पारा 313 313 ऑफ IRM बोल फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, ड्यूटी के दौरान दुर्घटना के कारण विकोटीकृत कर्मचारी अन्य कैडर में समाहन होने पर वरीयता का निर्धारण कैसा होगा? तो उत्तर होगा आपका उसकी वरिष्ठता उस ग्रेड पे से
उस ग्रेड पे से उत्तर होगा उसका, उसकी वरिष्ठता उस ग्रेड पे से निर्धारित की जाएगी जिसे वह चिकित्सीय रूप से विकोटीकृत किया गया था और जिस जीपी में उसे पदोन्नत किया गया था। अगला क्वेश्चन होगा, समूह ख में आरक्षित पदों पर अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध ना हो तो क्या आरक्षित पदों के विरुद्ध समान वर्ग के उम्मीदवारों को चयन में बुलाया जा सकता है? तो उत्तर होगा आपका नहीं बुलाया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, समूह ख का पैनल चयन समिति की सिफारिश पर महाप्रबंधक के अनुमोदन होने के पश्चात पैनल में कोई संशोधन या परिवर्तन किसके अनुमोदन से किया जाएगा? तो उत्तर है आपका रेलवे बोर्ड के अनुमोदन से। अगला क्वेश्चन है, संवर्ग बाह्य पद, ये बाह्य पद को भरने हेतु वर्तमान रिक्तियों के साथ कितने प्रतिशत रिक्तियों को लेखे में लिया जाना चाहिए? तो उत्तर होगा आपका 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान लेवल 6 और इससे ऊपर के चयन पदों के लिए चयन बोर्ड में किस औंधे के अधिकारी होने चाहिए SC ST को छोड़कर? तो उत्तर होगा आपका JAG, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव पे के लेवल के स्केल ऑफिसर होंगे। अगला क्वेश्चन है, पैनल घोषित करने के बाद यदि कार्यविधि संबंधी अनियमितता या अन्य त्रुटियां पाई जाएं और ऐसे में पैनल रद्द करना या संशोधित करना आवश्यक समझा जाए तो ऐसे परिस्थिति में किस सक्षम अधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता होगी? तो उत्तर होगा आपका अगले उच्च अधिकारी का अनुमोदन। अगला क्वेश्चन है, उन पदों के मामले में जिन पर पदोन्नत के लिए पदोन्नत पाठ्यक्रम पूर्व परिचित शर्त के रूप में निर्धारित किया गया है, प्रशासन के खर्च पर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के लिए कर्मचारी को कितने अवसर दिए जाते हैं? तो उत्तर है आपका 3 चांस दिए जाते हैं, 3 अवसर। अगला क्वेश्चन है, 2 व्यावसायिक ट्रेड टेस्ट के बीच न्यूनतम कितना अंतर होना चाहिए? 2 व्यावसायिक परीक्षा जो होती हैं ट्रेड टेस्ट में बीच कितना अंतर होना चाहिए? तो उत्तर होगा आपका 6 महीने। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक परीक्षा ट्रेड टेस्ट में असफल होने पर पुनः कब परीक्षा में बैठ सकता है? तो उत्तर है आपका 6 महीने बाद। अगला क्वेश्चन है, तकनीशियन ग्रेड 2 से ग्रेड 1 पदोन्नत किस आधार पर की जाती है? तो उत्तर है आपका प्रमोशनल रिटन टेस्ट देके। अगला क्वेश्चन है, क्या मेडिकल विभाग में कार्यरत ड्रेसर लिपिक के चयन में शामिल हो सकता है? तो उत्तर होगा आपका नहीं, लिपिक में शामिल नहीं हो सकता ड्रेसर। अगला क्वेश्चन है, सर्विस रिकॉर्ड गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर भरे जाने वाले पदों हेतु एंटीसिपेटर वैकेंसीज की गणना अगले कितने माह की जाती है? तो उत्तर होगा आपका 12 महीने की। अगला क्वेश्चन है, क्या लिपिक लेवल 2 के चयन में सहायक कार्मिक अधिकारी चयन समिति का सदस्य हो सकता है? तो उत्तर होगा आपका नहीं, केवल लेवल 1 के। अगला क्वेश्चन है, क्या औसत CR के आधार पर किसी कर्मचारी को पदोन्नति है तो आयोग ठहराया जा सकता है? आयोग ठहराया जा सकता है? तो उत्तर है नहीं। अगला क्वेश्चन है, लिपिक लेवल 2 के पदोन्नत कोटे के चयन है तो चयन समिति किस स्तर के अधिकारियों की होगी? तो उत्तर होगा आपका सीनियर स्केल ऑफिसर के अधिकारी होंगे। अगला क्वेश्चन है, ट्रेड टेस्ट परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रायोगिक परीक्षा में कितने अंक लाना अनिवार्य है? तो इसमें आपका है 36 आउट ऑफ 60, 36 अंक 60 में। अगला क्वेश्चन है, वरिष्ठ लिपिक लेवल 5
5 है। 5 की उपयोगिता परीक्षा पास करने है तो सामान्य जाति के अभ्यर्थी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है? तो आपका 50%। अगला क्वेश्चन है, आरआरबी द्वारा मंडल पर दिए गए पैनल को निरस्त करने में कौन सक्षम है? आरआरबी द्वारा मंडल पर दिए गए पैनल को निरस्त करने में कौन सक्षम है? तो ये आपका जनरल मैनेजर जीएम। अगला क्वेश्चन है, सीधी भर्ती कोटे के पैनल की करेंसी कितनी अवधि तक रहती है? तो उत्तर होगा आपका 1 साल तक, 1 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, चयन समिति में कितने अधिकारी शामिल होते हैं? तो उत्तर है आपका 3। अगला क्वेश्चन है, लेवल 5 तक के पदों की भर्ती के लिए चयन समिति में किस ग्रेड के अधिकारी शामिल होने चाहिए? तो उत्तर है आपका सीनियर स्केल के ऑफिसर। अगला क्वेश्चन है, लेवल 6 और उससे नीचे के पदों की भर्ती के लिए निर्दिष्ट ग्रेड के अधिकारियों की अनुपलब्धता के मामले में उक्त कमी को किस स्केल के अधिकारियों के साथ पूरा किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा आपका सीनियर स्केल ऑफिसरों से। अगला क्वेश्चन है, बाह्य संवर्ग कैडर पदों के लिए रिक्तियों का आकलन अगले कितने महीनों की प्रत्याशित रिक्तियों में शामिल होगी? तो उत्तर होगा आपका 24 महीने। अगला क्वेश्चन है, ये डर नहीं है, चयन पदों के लिए रिक्तियों के आकलन में अगले कितने महीनों के प्रत्याशित व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा? तो उत्तर होगा आपका 15 महीने। चयन पदों के लिए 15 महीने, गैर चयन के लिए 12 महीने। अगला क्वेश्चन है, जब एक चयन समिति में केवल 3 सदस्य होते हैं तो कोई भी अधिकारी अन्य अधिकारियों के अधीनस्थ नहीं हो सकता? तो उत्तर होगा आपका बिल्कुल सही है, कोई किसी के अधीनस्थ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, चयन के लिए रिक्तियों की संख्या के कितने गुना तक योग्य अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा? तो उत्तर होगा आपका 3 गुना। अगला क्वेश्चन है, अनिच्छा व्यक्त करने वाले उम्मीदवारों को भी चयन के लिए विचाराधीन माना जाना चाहिए? गलत है। अगला क्वेश्चन है, जब चयन के लिए विचाराधीन अभ्यर्थी अनिच्छा व्यक्त करते हैं तो बदले में अतिरिक्त उम्मीदवारों को बुलाया जाना चाहिए? तो उत्तर होगा आपका हाँ, सही है। अगला क्वेश्चन है, चयन के लिए विचाराधीन उम्मीदवार जिन्होंने अनिच्छा नहीं व्यक्त की है और चयन में भी उपस्थित नहीं होता है, तो उत्तर होगा इसका पूरक चयन आयोजित किया जाना चाहिए। तो क्या होगा? पूरक चयन आयोजित किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सामान्य पदों के संबंध में अर्थात जो पदोन्नत के सामान्य पैनल के बाहर हैं और जो विभिन्न विभागीय श्रेणी के कर्मचारियों से भरे हुए हैं, चयन में आने वाले पात्र कर्मचारियों की संख्या क्या होगी? तो उत्तर होगा संख्या को प्रतिबंधित किए बिना कोई संख्या नहीं रहेगी। अगला क्वेश्चन है, चयन हेतु 100% वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं शुरू की गई। कब से शुरू की गई? रेलवे बोर्ड के दिनांक पत्र संख्या क्या है? यह शुरू की गई थी 14 दिसंबर 2018 से। 100% वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होंगी। अगला क्वेश्चन है, चयन के लिए आयोजित परीक्षा के प्रश्न पत्र में कुल अंकों के कितने प्रतिशत अंकों के प्रश्न राजभाषा नीति और नियमों के बारे में पूछे जाने चाहिए? कितने पूछे जाने चाहिए? उत्तर है आपका 10 क्वेश्चन। राजभाषा संबंधित 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति या जनजाति के उम्मीदवारों के लिए उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों में सीमा तक छूट लागू है? कितने? 10% तक।
अगला